गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पेज नंबर 6, एवरी ड्रॉप काउंट्स। इस चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमारे प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से वाटर सोर्स हैं, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है और पुराने समय में क्या वाटर सोर्स हुआ करते थे जो धीरे धीरे आज ख़त्म हो रहे हैं। इसी तरीके से आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा वाटर स्टोरेज के बारे में। आज हम किस तरीके से वाटर को स्टोरेज करते हैं और पुराने समय में वाटर स्टोरेज के लिए क्या टेक्निक अपनाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप ध्यान से देखिएगा पेज नंबर 51, लॉन्ग एगो। पहले इसमें बात की गई है कि पुराने समय की। देखा दिस इज ए पिक्चर ऑफ घड़सीसर। सर मीन्स ए लेक। एक आपका जो इसमें डायग्राम बना हुआ है, ये घड़सीसर यानी एक लेक है, उसका चित्र है बना हुआ। किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 650 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। यानी आज से लगभग 650 साल पहले जो जैसलमेर के राजा थे घड़सी, उन्होंने इसका निर्माण कराया था, इसे बनवाया था। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विद स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। इस लेक के चारों ओर जो है वो घाट बने हुए हैं जो स्टेपदार हैं, यानी कि सीढ़ियाँ जिनमें बनी हुई हैं पानी तक। उन्हीं सीढ़ियों से लोग जाते हैं। देखा डेकोरेटेड वरांडा, लार्ज हॉल, रूम्स एंड मच मोर, ये सारी चीज़ें इस पर बनी हुई हैं। पीपल केम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। इतना सुंदर ये बना हुआ है कि यहाँ पर लोग फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं और म्यूजिक और डांस के डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम भी यहाँ होते हैं। Children came to study in the school on the घाट, और स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पर घाट पर स्टडी के लिए आते हैं। The तालाब belong to everyone and everyone took care to keep it clean। यानी कि जो तालाब टाइप के हैं उनमें सभी लोग आ सकते हैं और सभी लोग उसकी देखभाल भी करते हैं, यानी कि साफ़ सुथरा भी रखते हैं। रेन वाटर कलेक्टेड इन द लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। ये लेक जो है वो कई एक माइल्स तक, मीलों तक फैली हुई है और रेन वाटर यहाँ कलेक्ट किया हो जाता है। इट वॉज मेड इन सच ए वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल, ये इस तरीके से बना हुआ है कि जब लेक भर जाती है पानी से, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक एट द लोअर लेवल। जो लोअर लेवल पर एक दूसरी लेक भी बनी हुई है, जो एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है वो उधर चला जाता है। व्हेन द टू फिल्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक। इसी तरीके से अगली दूसरी लेक है यानी कि थर्ड लेक, तो जब सेकेंड फुल हो जाती है तो वो एक्स्ट्रा जो वाटर होता है वो थर्ड लेक में चला जाता है। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। इसी तरीके से टोटली 9 लेक्स हैं, 9 झीलें हैं, ये भर जाती हैं। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर, और फिर यही पानी पूरे साल भर यूज होता है। टुडे घड़सीसर इज नो मोर इन यूज। और आज का समय ये हो गया है कि जो घड़सीसर है इसका लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज है कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। तो ये 9 झीलें बनी हुई हैं, इनके बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स, बहुत कॉलोनीज अब बन गई हैं, जिसके कारण अब जो वाटर का फ्लो होता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए आजकल अब इसका यूज नहीं किया जा रहा है। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स, रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड इज वेस्टेड। इस जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि अब रेन वाटर इन झीलों में इकट्ठा नहीं हो पाता है, क्योंकि रेन वाटर जाने के लिए जो पहले जगह थी वहाँ पर अब बहुत सी कॉलोनी, बहुत सी बिल्डिंग्स, बहुत से मकान अलग अलग तरह के बन गए, जिससे कि रेन वाटर जो फ्लो होता है उसका जो रास्ता होता है वो बंद हो गया है, जो कि वो अगली झीलों में नहीं जा पाता है और वो वेस्ट हो जाता है। इसके आगे नए पेज पर लिखा थ्रो द आइज ऑफ अल-बरूनी। अल-बरूनी एक उज्बेकिस्तान का एक दार्शनिक यात्री था जो महमूद गजनवी के साथ, जो हमारे देश में पुराने समय में महमूद गजनवी एक शासक हुआ करते थे, उनके साथ भारत में आया था और उसने भारत के बारे में बहुत कुछ जानकारी की। उसने हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनका भी अध्ययन किया और उसने उस समय के बारे में क्या लिखा, क्या बताया, वो आपको यहाँ पर
इस यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से। लिखा है कि मोर देन 1000 ईयर्स एगो, यानी लगभग 1000 साल पहले, यानी इससे भी ज़्यादा समय पहले, ये ट्रेवलर केम टू इंडिया, एक यात्री जो था वो भारत आया। हिज नेम वाज अलबरूनी, उसका नाम अलबरूनी था। द प्लेस दैट ही केम फ्राम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान, जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि वो जहाँ से आया था उस जगह का नाम उज्बेकिस्तान है। अलबरूनी कैलगरी ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट ही सा, अलबरूनी ने जो कुछ भी देखा उस सारी चीज़ों को कलमबद्ध किया, यानी कि उन्हें लिखा एक जगह पर। ही रोट स्पेशली अबाउट दोज थिंग्स दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्राम हिज ओन कंट्री, उन चीज़ों को उसने ज़रूर बहुत ध्यान से लिखा जो उसने अपने देश में नहीं देखा और यहाँ देखा था, यानी उसे यहाँ पर कुछ अलग दिखाई दिया, वो चीज़ें उसने अच्छे से नोट की। हियर इज ए पार्ट ऑफ व्हाट ही रोट अबाउट द पॉन्ड्स ऑफ दैट टाइम, उस समय के तालाबों के बारे में उसने जो लिखा वो यहाँ पर देखिए थोड़ा दिया हुआ है। लिखा द पीपल हेयर आर वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स, उसने लिखा कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत ही माहिर हैं, स्किल्ड हैं। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी देम, उसने कहा कि हमारे जो देश के यहाँ लोग हैं, यानी कि उज्बेकिस्तान के लोग हैं, वो इन्हें देखकर सरप्राइज हो सकते हैं, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दे पाइल अप ह्यूज रॉक्स एंड ज्वाइन देम विद आयरन रॉड्स टू बिल्ड चबूतराज रेज प्लेटफॉर्म ऑल अराउंड द लेक, उसने कहा कि उन्होंने बड़ी बड़ी जो चट्टानें थी, रॉक्स थी, उन्हें ज्वाइन करके, बड़े आयरन रॉड से ज्वाइन करके बहुत अच्छी तरीके से जो रेज प्लेटफॉर्म जिन्हें चबूतरा कहते हैं वो बनाए। बिटवीन दीज देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेस, और इनके बीच में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, गोइंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे जाने के लिए। द स्टेप्स फॉर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, एक खास बात और थी कि ऊपर जाने के लिए और ऊपर से नीचे आने के लिए सीढ़ियाँ जो थी वो अलग अलग थी। सो देयर इज लेस क्राउडिंग, जिससे कि कम भीड़ हो। नेक्स्ट है आगे, टुडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न ए लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ अलबरूनी, जब हम आज इतिहास पढ़ेंगे, आप बड़े होकर आगे की क्लासों में जाएंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप अलबरूनी के बारे में और बातें भी पढ़ेंगे। लिखा दिस स्टैम्प केम आउट इन 1973, 1000 ईयर्स आफ्टर हिज बर्थ, ये ऊपर देखिए जहाँ पर अलबरूनी का चित्र बना हुआ एक स्टैम्प है जो 1973 में, यानी कि जब अलबरूनी के जन्म का 1000 ईयर हो गया था तब जारी किया गया था। नेक्स्ट है आगे नए पेज पर, इसी पेज पे पेज नंबर 52 पर ही नीचे ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। देखा लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर एनी फील्ड फार्म पक्का रोड ड्रेन्स एक्सेट्रा, लिखा है कि आप अपने स्कूल के चारों ओर का एरिया देखें, क्या यहाँ पर आपके स्कूल के चारों ओर कहीं फील्ड्स, फार्म या पक्का रोड या ड्रेन्स इस तरीके की कोई चीज़ है। अब चूँकि स्कूल अभी बंद है हमारे, तो आप अपने घर के चारों ओर देखकर इसका आंसर कर सकते हैं। देखा इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट, जो एरिया है वो किस तरीके का है, स्लोपिंग है यानी कि थोड़ा सा स्लोप टाइप का यानी तिरछा टाइप का है, रॉकी चट्टानों वाला है, या फ्लैट है। थिंक व्हाट विल हैपन देयर व्हेन इट रेन्स, और ये सोचिए कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से बारिश कहाँ जाती है उसका पानी। वेयर विल द रेन वाटर गो, पानी कहाँ जाता है, इनटू द ड्रेन्स, आपकी जो नालियाँ टाइप की बनी उनमें जाता है, पाइप और पिट्स, इन पाइप में जाता है कहीं पर, या पिट्स गड्ढे बने हुए हैं। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इनटू द सॉइल, क्या कुछ पानी जो है वो मिट्टी भी सोख लेती है, आपको इसका आंसर करना। इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं मिले हुए, इनके सबके अलग अलग आंसर कीजिएगा। आगे है ड्रॉप बाई ड्रॉप। बिसाइड जैसलमेर मैनी प्लेसेज इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, जैसलमेर एक राजस्थान में आपका एक शहर है जहाँ पर बहुत कम पानी बरसता है, यानी वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। वैसे भी हम समझते हैं, जानते हैं कि राजस्थान, जिसे हम रेगिस्तान भी कहते हैं आजकल, वहाँ पानी की बहुत समस्या होती है, गर्मी बहुत होती है। तो इसी तरीके से जैसलमेर में भी होती है। जैसलमेर के अलावा भी लिखा मैनी प्लेसेज इन राजस्थान, राजस्थान में और भी बहुत से ऐसे प्लेसेज हैं लिखा जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। हेयर इज रेन्स ओनली फॉर ए फ्यू डेज इन द इंटायर ईयर, पूरे साल में बहुत ही कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बरसात होती है। आपने देखा होगा हमारे इधर कई महीनों तक बारिश होती है, लेकिन राजस्थान में और स्पेशली जैसलमेर और उसके आसपास की जगहों पर ऐसा नहीं है। समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और कुछ समय तक, कुछ दिनों के लिए भी नहीं होती, यानी कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि वहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव
वाटर ऑल अराउंड द ईयर, और वहाँ की नदियाँ भी पूरे साल भर उन्हें पानी नहीं मिलता है। एंड एट मोस्ट ऑफ द विलेज इन द एरिया डिड नॉट हैव ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, लेकिन फिर भी वहाँ के जो चारों ओर जो एरिया है वहाँ गाँवों में पानी की शॉर्टेज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो लोग कुछ टेक्निक अपनाते हैं। ऐसे पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस, क्योंकि वहाँ के लोग ये जानते हैं कि हर एक पानी की बूंद बहुत कीमती है। अपने यहाँ क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पानी तो काफ़ी मात्रा में मिलता है, बिना ज़रूरत के भी हम पानी इधर उधर फैलाते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में ही बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसते हैं। हमें पानी को बचाना चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है। लेक्स एंड जोहार्स वर मेड ऑफ टू कलेक्ट वाटर। यहाँ पर लेक्स बनाई गई हैं, जोहार्स यानी कि ये एक वाटर कलेक्ट करने के लिए तालाब टाइप का होता है, ये पानी कलेक्ट करने के लिए वहाँ पर बनाए गए हैं। वाटर वाज एवरी वंस नीड, क्योंकि पानी हर एक की आवश्यकता है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, और ये काम लेक और जोहाड़ बनाने का काम जो है सभी लोग मिलजुल कर वहाँ करते हैं। बी इट ए बिजनेसमैन और ए लेबर, चाहे एक बिजनेसमैन हो चाहे एक लेबर का आदमी हो, चाहे यानी कि बड़ा आदमी छोटा आदमी, कोई भी इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं, सभी लोग मिलजुल कर ये काम करते हैं। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच्ड द वेल एंड बाउलीज, इन्हें हम स्टेपवेल कहते हैं। कुछ पानी जो है वो लेक द्वारा, झीलों द्वारा सोख लिया जाता है और वो ज़मीन के अंदर 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 चला जाता है। एंड रीच्ड द वेल्स एंड बाउलीज, और कुछ कुएँ और बाउली टाइप की जहाँ बनाई जाती हैं स्टेपवेल, वहाँ पर चला जाता है। द सॉइल ऑफ द एरिया आल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल, और उस जगह की जो सॉइल है, मिट्टी है, और जो आसपास का एरिया है वो भी वेट रहता है, यानी कि वहाँ नमी रहती है, और वह फर्टाइल भी होता है, यानी कि उपजाऊ भी होती है, यानी वहाँ पर फसलें भी उगाई जा सकती हैं। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर बना हुआ है, इसमें ऊपर देखिए छत से एक पाइप लगा हुआ है नीचे की ओर, और वो पानी नीचे ग्राउंड वाटर में इन्होंने एक टैंक टाइप का बना रखा है, वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है। और बाद में देखिए एक महिला बनी हुई है, वो बाल्टी से पानी को ऊपर की ओर खींच रही है। ये लोग इसी तरीके से हम लोग पानी का यूज़ कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग पानी को ऐसे ही बहा देते हैं, उसकी कीमत नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमें भी इस तरीके की कुछ टेक्निक्स अपनानी चाहिए जिससे कि पानी की शॉर्टेज और कभी आगे ना हो। नेक्स्ट है देखिए, एवरी हाउस हैड ए सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। वहाँ पर हर एक घर में रेन वाटर कलेक्ट करने का सिस्टम है। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट, जो इसके बारे में भी बात कर रहे थे। हाउ डू यू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द रूफ विल रीच द अंडरग्राउंड टैंक। जो अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है वहाँ वो पानी पहुँच जाता है। ड्राई पाथ, पानी कैसे पहुँचता है ऊपर से नीचे की ओर। इसमें देखिए डायग्राम तो बना हुआ है, आपको केवल रास्ता पेंसिल से इसमें बना देना है कि पानी यहाँ से यहाँ जाता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है और यह इकट्ठा हो जाता है। अब आगे इसके आगे है, हैव यू एवर सीन ए स्टेपवेल। ये देखिए दूसरा डायग्राम जो नीचे बना हुआ ये स्टेपवेल है, यानी कि सीढ़ीदार कुआं टाइप का होता है, जिसमें हम ऊपर से नीचे की ओर सीढ़ियाँ जो बनी होती हैं उन सीढ़ियों से पानी तक पहुँचते हैं। देखा, हैव यू एवर सीन ए स्टेप, क्या आपने कभी स्टेपवेल देखा है? लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को आप देखिएगा। कैन यू इमेजिन बाय लुकिंग एट द पिक्चर दैट द स्टेप्स गो डाउन सेवरल स्टोरीज डीप, यानी कई मंजिल गहरे में नीचे तक स्टेप्स जो हैं, सीढ़ियाँ जो हैं वो गई हुई हैं। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल द पीपल कुड गो डाउन द स्टेप्स एंड रीच द वाटर। जिस तरीके से ऊपर वाले डायग्राम में देखिए वो बाल्टी से पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं हम लोग, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो चलकर पानी तक पहुंचते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड स्टेपवेल, इसीलिए इसे स्टेपवेल कहा जाता है। अब आगे नेक्स्ट पेज पर लिखा है, लॉन्ग एगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर कारवाज ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स। बहुत साल पहले कह कि लोग कारवां के रूप में, यानी कि ग्रुप बनाकर एनिमल्स एंड अपने जानवर और सामानों के साथ में यात्रा किया करते थे। क्योंकि पहले के समय में ऐसी सड़कें नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, एरोप्लेन वगैरह
नहीं थे, तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आज हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में जहाँ पहुँच जाते हैं, पहले कई दिन लगा करते थे। तो लोग अपने खाने पीने की चीज़ें जानवरों के ऊपर लाद के, जो हॉर्सेज, घोड़े या बैल, इस तरीके के जो उनके जानवर होते हैं उनके ऊपर रख के और यात्रा पर निकला करते थे। पीपल फेल्ट इट वाज ए गुड थिंग टू गिव वाटर टू थर्स्टी ट्रेवलर। और जब इस तरीके से लोग कई कई दिन तक चलकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा करते थे, तो रास्ते में उन्हें प्यास भी लगती थी। तो इसलिए इस तरीके के स्टेप वेल टाइप के रास्तों में राजाओं ने पुराने ज़माने में जो राजा हुआ करते उन्होंने बनवाए थे कि जो लोग इस तरीके से चलने वाले लोग होते हैं, जो ट्रेवलर होते हैं, जर्नी करते हैं कारवां के साथ, उन्हें पानी पीने को रास्ते में मिल जाए। दस दे बुल्ट मैनी ब्यूटीफुल स्टेप वेल। इसलिए उस समय के राजा महाराजाओं ने बहुत सुंदर स्टेप वेल बनवाए थे। हैव यू एवर फेस्ड ए शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया। अब कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको करने हैं। लिखा है कि क्या आपने अपने एरिया में कभी पानी की शॉर्टेज फेस की, तो की होगी तो लिखना है यस आई हैव फेस्ड शॉर्टेज ऑफ वाटर इन माई एरिया। इफ़ यस देन व्हाट वाज द रीजन फॉर इट। और जो वाटर की शॉर्टेज थी उसका कारण क्या था, क्यों शॉर्टेज हो गई। लाइट नहीं थी इसलिए पानी नहीं आया, या कोई दूसरा रीज़न था, वो रीज़न के आप इसका आंसर में करना है। टॉक टू योर ग्रैंड मदर एंड एनी एल्डरली पर्सन। अपनी ग्रैंड मदर या कोई और दूसरे जो बड़े बूढ़े लोग घरों में होते हैं उनसे बात कीजिएगा। फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर एज, कि जब वो आपकी उम्र के थे तो। नीचे 2 क्वेश्चन हैं, इनसे क्या बात करनी है। लिखा फ्रॉम वेयर डिड दे गेट वाटर फॉर द हाउस, कि घरों में पानी का यूज करने के लिए वो पानी का कहाँ से लाते थे। आज की तरह क्या टंकियाँ थीं, या आज की तरह हैंडपंप थे, नहीं थे, तो उन्हें पानी कहाँ से मिलता था। हैज़ देयर बीन ए चेंज नाउ, और आज हम पानी का यूज जो हमारे घरों में आता है वो कहाँ से आता है, कितना चेंज हो गया पहले से। ये अपने जो दादी या जो और एल्डरली लोग हैं, बड़े बूढ़े, उनसे बात करके इसका आंसर आपको करना है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ वाटर अरेंजमेंट वर मेड फॉर ट्रेवलर्स। फॉर एग्जाम्पल प्याऊ, मशक होती है, एक लेदर का बैग होता है जिसमें पानी भरकर रखा जाता है। और एनी अदर, उस ज़माने में, किस ज़माने में, जब आपकी ग्रैंड मदर या जो बड़े लोग हैं वो आपकी उम्र के थे, तो पानी का क्या अरेंजमेंट किया जाता था, कैसे करके जो ट्रेवलर्स लोग होते थे उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाती थी। नाउ व्हाट डू पीपल डू अबाउट वाटर व्हेन दे ट्रेवल। और आज जब हम लोग यात्रा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो पानी का क्या अरेंजमेंट करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि हम लोग पानी की बोतल वगैरह रखते हैं साथ में, और या फिर जो कहीं रास्ते में से भी ले लेते हैं। लेकिन पहले भी क्या ऐसी सुविधाएं थी, नहीं थी। तो पहले के लोग ट्रेवलिंग करते समय पानी का क्या अरेंजमेंट किया करते थे, ये उनसे बात करके आपको इसका आंसर करना है। नेक्स्ट है कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। पानी पर आधारित कुछ हमारी रीति रिवाज भी हैं जिनके लिए हम वाटर बॉडी या जो वाटर सोर्स होते हैं उनके पास जाते हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे दूसरी और जो वाटर के सोर्सेज हैं वहाँ हैं, हम लोग जाते हैं। तो क्या क्या हमारे रीति रिवाज, कौन कौन सी कस्टम्स हैं, उसके बारे में देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। लिखा इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेबल्स एंड नौलाट। आज भी बहुत से लोग जो लेक्स हैं, धारा है, स्टेबल्स या नौलाट जिन्हें हम कहते हैं, जो नेचुरल वाटर सोर्स होते हैं, वहाँ से पानी लेते हैं। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। हमारे पानी से संबंधित बहुत सी कस्टम्स यानी रीति रिवाज और त्यौहार भी हैं। एट सम प्लेसेज व्हेन एवर लेक्स गेट filled up with rain water the people gather around the lake to celebrate। कई जगहों पर क्या होता है, जब लेक पानी से भर जाती है तो लोग सेलिब्रेट करने के लिए उसके चारों इकट्ठा होते हैं। सी द ब्रिज ऑफ उत्तराखंड इन द पिक्चर। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन द पिक्चर। ये पिक्चर में उत्तराखंड स्टेट की ब्राइड का मतलब न्यूली मैरिड वुमेन, वो जो वाटर सोर्स है उसकी पूजा करने के लिए देखो आई हैं। ऐसी मान्यताएं बहुत जगह प्रचलित हैं कि जब नई नई शादियाँ होती हैं तो लोग पूजा करते हैं। कहीं जो कुआं होता है उसकी पूजा करते हैं, कहीं तालाब होता है तो उसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड के बारे में दिया गया है। तो एक ब्राइड है, वो
पूजा करने के लिए लेके आई है। आफ्टर गेटिंग मैरिड सी हैज़ कम टू द न्यू विलेज। जब वो नए गाँव में शादी होने के बाद आ गई है। सी गोज टू द स्प्रिंग और द पॉन्ड, यानी वो पॉन्ड है या स्प्रिंग कोई झरना टाइप का होता है, वहाँ पर वो पूजा करती हैं, नतमस्तक होते हैं हम लोग। इन सिटीज वन कैन सी एंड इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ द कस्टम्स द न्यू ब्राइड वर्शिप द टाइप इन हर होम। शहरों में क्या होता है, जहाँ पर इस तरीके की वाटर सोर्स नहीं होते हैं, तो हमारे जो टाइप घरों में होती हैं उसकी पूजा की जाती है। कैन वी इवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर, क्योंकि पानी के बिना हम अपने जीवन का के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट देखा, डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स ऑफ फॉर वाटर एट योर प्लेस। क्या आपके यहाँ पानी भरने के लिए कोई स्पेशल टाइप के पॉट्स या बर्तन हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब पानी की शॉर्टेज हो जाती है तो हम लोग पानी को भरकर अलग अलग बर्तनों में रख लेते हैं, चाहे हमारे पास टब हो, बाल्टियाँ हो टाइप की, या घड़े हों, और कुछ मेटल के बने हुए जो घड़े टाइप के होते हैं वो भी होते हैं। तो देखिए इसमें बने हुए हैं, पानी गिर रहा है नीचे की ओर और लोग अपने बर्तनों में भर रहे हैं। ये पानी भरने के लिए ही यूज किए जाते हैं। तो इसमें ये कह रहा है क्या तुम्हारे घरों में भी ऐसे कोई बर्तन हैं? देखा, लुक वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट। देखिए कॉपर के ब्यूटीफुल पॉट में पानी भरा जा रहा है। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रश इज सीन इन द अदर पिक्चर। और दूसरी पिक्चर में येलो कलर का एक पॉट है, शाइनिंग चमकदार है, ब्रास का बना हुआ, जिसे हम पीतल कहते हैं, उसका बना हुआ। लिखा मैनी स्टोन carvings are also made near the place of ड्रिंकिंग वाटर। पानी जो स्टोन जो पत्थर होते हैं उन पर नक्काशीदार कटिंग टाइप की बनाकर, और जहाँ पर इस तरीके के ड्रिंकिंग वाटर के प्लेसेज होते हैं वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं। हैव यू एवर सीन एनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ वाटर वेयर। क्या आपने भी पानी का जो सोर्स होता है उसके पास ऐसी कोई बिल्डिंग, कुछ ऐसे जो ड्राइंग है पत्थरों पर बनी हुई देखी है? अगर देखी है तो कहाँ देखी है? नेक्स्ट है फाइंड आउट। इज देयर ए लेक, बेल और स्टेप बेल नियर योर हाउस और स्कूल। के आपके घर या स्कूल के पास में कोई लेक या स्टेप बेल या बेल कुआं टाइप का ऐसा कुछ है, या कोई भी वाटर सोर्स हो, कुछ ना कुछ आपके घरों के पास में ज़रूर होगा। लिखा विजिट इट, आपको वहाँ जाना है, एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट, और उसके बारे में पता करना है। अगर आप वहाँ ना जा सकें अभी तो आप अपने मम्मी पापा से जानकारी लेकर इन क्वेश्चन के आंसर कीजिएगा। क्या आपको पूछना है, हाउ ओल्ड इज इट, कितना पुराना है ये, कितने साल पहले से चल रहा है, एंड हु गॉट इट बुल्ट, और ये किसने बनवाया। व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स आर अराउंड इट, उसके चारों ओर किस तरीके की बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इज द वाटर क्लीन, क्या पानी साफ है। इज इट क्लीन रेगुलरली, क्या इस पानी को रेगुलरली साफ किया जाता है। हु आर यूज द वाटर, इस पानी का यूज कौन कौन करता है। इज देयर एनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट दिस प्लेस, क्या यहाँ पर कुछ लोग त्यौहार मनाने के लिए भी आते हैं। इज देयर एनी वाटर टुडे और इज इट ड्राई, क्या उसमें से अभी भी पानी आ रहा है या वो अब सूख गया है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको उस वाटर सोर्स के पास जाकर अगर पॉसिबल हो तो करने हैं, वहाँ पर जो लोग उपस्थित हों, आपको आने जाने वाले मिले उनसे पूछना, या अगर आप वहाँ ना जा सकते हों, आपके घर मम्मी पापा को, दादा दादी को कुछ पता हो इनके बारे में, उनसे पूछ कर भी आप इनके आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंक ओवर इट। लिखा है कि इन 1986 देयर वाज नो रेन इन जोधपुर एंड द सराउंडिंग एरियाज। 1986 की बात है कि जोधपुर और उसके चारों ओर के एरिया में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। पीपल रिमेंबर्ड द ओल्ड एंड फॉरगॉटेन स्टेप बेल, तभी लोगों को पुराने स्टेप बेल जो बने हुए थे उनकी याद आई, जिन्हें बाउली कहते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें याद नहीं आई, क्योंकि लोग अब इन चीज़ों को भूल चुके थे। लिखा है कि दे क्लीन द स्टेप बेल एंड मोर देन 200 ट्रक्स ऑफ गार्बेज वाज टेकन आउट ऑफ इट, क्योंकि जो स्टेप बेल पुराने समय के बने हुए थे वो सब गार्बेज डाल के, कूड़ा करकट डाल के वो सब बंद हो गए थे। तो लोगों को याद आई कि अभी स्टेप बेल का ही सहारा है, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं थी कहीं वहाँ पर। तो ये बता रहे हैं कि लगभग 200 ट्रक गार्बेज यानी कूड़ा करकट जो था वो उससे बाहर निकाला गया। पीपल ऑफ द एरिया कलेक्टेड मनी,
उस एरिया के जो लोग थे उन्होंने पैसे इकट्ठे किए। द थर्स्टी टाउन गॉट वाटर फ्रॉम द स्टेप वेल, और जो प्यासा शहर था पूरा, जहाँ पानी ही बिल्कुल नहीं था, उस स्टेप वेल ने सभी की प्यास बुझाई, यानी कि उस स्टेप वेल से फिर सभी को पानी मिला। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स इट रेन्ड वेल एंड अगेन द स्टेप वेल वर फॉरगॉटन। कुछ समय बाद क्या हुआ, फिर बारिश होने लगी, पानी की लोगों को दिक्कत नहीं हुई और फिर लोग उसके बारे में भूल गए, स्टेप वेल के बारे में। फिर वो स्टेप वेल नज़रअंदाज करने लगे लोग, फिर उसमें कूड़ा करकट चित्र। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी वाटर सोर्सेज हैं हमें उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि वो ज़रूरत के समय पर हमारे काम आए। नेक्स्ट है आगे डिस्कस। देयर आर 2 ओल्ड वेल्स इन द एरिया वेयर पुनीता लिव्स। कब पुनीता जहाँ रहती है वहाँ पर 2 पुराने वेल यानी कुएँ हैं। हर ग्रैंड मदर से दैट अबाउट 15-20 ईयर्स एगो देयर वाज वाटर इन दीज वेल। उसकी जो ग्रैंड मदर उन्होंने बताया उसे कि लगभग 15-20 साल पहले इन कुओं में पानी था। द वेल्स कुड हैव ड्राइड अप, और अब ये कुएँ सूख गए। बिकॉज, क्यों सूख गए, देखा वाटर इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड। आजकल क्या हो गया, पुराने समय में जब कुएँ हुआ करते थे तो नलकी बोरिंग टाइप की ये चीज़ें नहीं होती थी, उन्हीं का लोग यूज करते थे। आज क्या होगा कि हर जगह पर आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड वाटर खींचने लेने के लिए सभी ने इलेक्ट्रिक मोटर टाइप की लगा रखी है। ठीक, तो इससे क्या, पानी तो ज़मीन का जो होता है वो ऊपर आ रहा है, यानी कि वो लगातार कम हो रहा है नीचे, इसलिए जो कुएँ के में जो पानी जाना चाहिए था वो पानी कुएँ में अब नहीं जा रहा है। पानी का लेवल जो है वो अब बहुत डाउन हो गया है, क्योंकि हम नीचे से मोटर लगा लगा के विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स हम लोग निकाल रहे हैं उसे। इसका मतलब है पानी की धीरे धीरे शॉर्टेज हो रही है, जिससे कि जो पानी कुएं में आना चाहिए था वो पानी कुएं में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो अब काफ़ी नीचे चला गया है। द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर। और अब वो झीलें भी नहीं रही जहाँ पर रेन वाटर जो था बरसात का पानी कलेक्ट करते थे। द सॉइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स आर नाउ कवर्ड विद सीमेंट। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने कई जगह पर देखा होगा कि पेड़ों के पास में जहाँ पर पेड़ होते थे उसके चारों ओर चबूतरा बना देते हैं सीमेंटेड। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो रेन वाटर होगा वो सीमेंट में से होकर ज़मीन में नहीं जा पाएगा। यानी कि जब पानी बरसता था पहले और जब सीमेंट के चबूतरे पेड़ों के किनारे नहीं होते थे तो पेड़ों की जड़ों के सहारे वो पानी नीचे की ओर चला जाता था ज़मीन में। आज क्या होगा कि हमने उन्हें सीमेंटेड चबूतरे बना दिए हैं, पार्क वगैरह में आपने देखे होंगे, तो अब वो पानी जो है वो रेन वाटर ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है, जिससे कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कम हो गया और जो कुएँ थे उनमें पानी कम हो गया। इज देयर सम अदर रीजन फॉर दिस, एक्सप्लेन। और कोई भी रीजन हो सकता है अगर आपकी नज़र में, तो वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। नेक्स्ट है द स्टोरी टुडे। Let us see the different ways in which people manage water today. See page number 57 and discuss. अगले पेज पर है देखा, do you get water in your house by any of these ways? Put a right tick on that. If you get water by some other ways, write in your notebook. इसमें ये कह रहा है कि देखिए अगले पेज पर वाटर सोर्सेज के बारे में दिया हुआ है, आपके घरों में इनमें से कौन सा यूज होता है उस पर राइट टिक लगाना है। अगर इनमें से कोई यूज आपके घरों में नहीं होता है तो क्या होता है वो आपको बताना है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ भी है सारी चीज़ें येलो पार्ट में। ये जल बोर्ड वाटर टैंकर कम टू आवर कॉलोनी। बच्चा बता रहा है कि हमारी कॉलोनी में जल बोर्ड का वाटर टैंकर आता है ट्वाइस ए डे, एक दिन में 2 बार। वी हैव टू स्टैंड इन ए लॉन्ग क्यू टू गेट वाटर फ्रॉम टैंकर। टैंकर से पानी के लिए हम लोगों को लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। पीपल एट टाइम है फाइट ओवर वाटर। और इस समय लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं कि हम आगे होंगे कि तुम आगे होगे, इस तरीके से। इसी के नीचे है लिखा है कि वी गेट वाटर आवर टैप्स ए डे लॉन्ग। ये बच्चा बता रहा है कि हमारे घरों में टैप लगी हुई है जहाँ पूरे दिन पानी रहता है। इसके नीचे वी हैव पुट ए पंप इलेक्ट्रिसिटी इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। उन्होंने कहा है कि जल बोर्ड की पाइपलाइन तो है लेकिन हमने उसमें क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रिसिटी पंप लगा रखा है। नाउ वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके मिडिल पार्ट में है ऊपर, वी फिल वाटर फ्रॉम द वेल, कह रहा कि हम कुएँ से पानी भरते हैं। ये नियर बाई वेल ड्राइड अप ए ईयर से, वो लिखा है कि पास में एक कुआँ था वो 1 साल पहले जो सूख गया है। नाउ वी हैव टू वॉक वाटर टू रीच द अदर वेल। और अब हमें थोड़ा सा और चलकर दूसरे कुएँ के पास पानी लेने जाना पड़ता है। वी आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम
सम ऑफ द वेल्स बिकॉज ऑफ आवर कास्ट। है कि कुछ कुएँ ऐसे हैं जहाँ से हम पानी नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारी कास्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कि आज भी हमारे देश में पढ़ाई लिखाई इतनी हो गई है, हम लोग इतने जागरूक हो गए हैं, फिर भी जातिवादी रूढ़िवादी व्यवस्था में फंसे हुए हैं कि ये इस जाति का है, उस जाति का है, ऊंची जाति की नीची जाति। ये देखो बच्चा खुद ही बता रहा है कि हमारी कास्ट के कारण हम सभी कुओं से पानी नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ें अब हमें भूलनी होंगी और इन चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है। सभी के लिए समान अवसर हर जगह सभी के लिए यूज करने के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसके नीचे, वी हैव पुट ए मोटर टू पंप अप द वाटर फ्रॉम द बोरवेल। लिखा है कि इन्हें बोरवेल से पानी लेने के लिए एक मोटर लगानी पड़ती है, बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, सो व्हाट डू वी डू। लिखा है कि लेकिन जो मोटर है वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, बिजली नहीं है, तो हम क्या करें। लास्ट में है ऊपर की साइड में, वी गेट वाटर एट होम फॉर हाफ एन आवर। बता रहे कि हमें केवल आधा घंटा के लिए पानी मिल आता है हमारे यहाँ। वी फिल दिस इन द टैंक टू यूज ऑल डे। और हम ये पानी जो आता है वो टैंक में भर लेते हैं, जो पूरे दिन यूज करते हैं। समटाइम्स इट इज़ डर्टी, और कभी कभी गंदा पानी भी आता है। देयर इज ए हैंड पम्प नियर बाई। ये बच्चा बता रहा है कि पास में एक हैंड पंप है, बट द वाटर दैट वी गेट फ्राम इट इज़ साल्टी। लेकिन जो पानी है वो थोड़ा साल्टी है। वी हैव टू बाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हमें पानी पीने के लिए जो है वो खरीदना पड़ता है। लास्ट वाला है, वी गेट वाटर फ्रॉम द कैनाल इटसेल्फ। हमें अपने आप एक कैनाल नहर टाइप की है पास में बनी हुई, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये था इसमें ऊपर वाले पेज में, पेज नंबर 56 पर जो लास्ट है कि डू यू गेट वाटर इन योर हाउस बाई एनी ऑफ दीज वेज। इनमें से किस वे से, किस तरीके से आपके घरों में पानी आता है, उस पर आपको राइट टिक लगाना है। और अगर ऐसा कोई नहीं है आपके घर की तरह, तो आपको बताना है कि आपके घरों में पानी कहाँ से कैसे आता है। नेक्स्ट है डिस्कस। एवरीवन हैज़ द राइट टू लिव। हर एक आदमी को जीवन का अधिकार है। येट इज एवरीबडी गेटिंग इनफ वाटर टू लिव और इवन वाटर टू ड्रिंक। आज भी क्या सभी लोगों के लिए पानी मिल पा रहा है? यहाँ तक कि पीने के लिए भी हम सभी लोगों को पर्याप्त पानी वास्तव में नहीं मिल रहा है। वाई इज इट दैट सम पीपल हैव टू बाई ड्रिंकिंग वाटर। इसीलिए बहुत से लोगों को ड्रिंकिंग वाटर आज खरीदना भी पड़ता है। शुड इट वी लाइक दिस। क्या ऐसा होना चाहिए कि हमें पानी खरीद कर पीना पड़े? वाटर ऑन द अर्थ इज फॉर ऑल, वन एंड ऑल। जो अर्थ पे पानी है वो सभी के लिए, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है, प्रकृति ने हमें दिया है, गॉड गिफ्टेड है, इसलिए ये सभी को मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी आजकल ऐसा नहीं है। सम पीपल ड्रा आउट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड बाई डीप बोरवेल्स। कुछ लोगों ने बहुत डीप गहरे बोरवेल करा रखे हैं, वहाँ से लोग पानी खींच कर यूज करते हैं। हाउ फार इज इट करेक्ट। ये कहाँ तक सही है? हैव यू एवर सीन दिस। आपने भी ऐसा कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। कहाँ देखा है आपको बताना है। बोरवेल बना हुआ, मोटर से पानी खींचा जाता है। वाई डू सम पीपल पुट ए पंप इलेक्ट्रिसिटी इन द जल बोर्ड पाइपलाइन। कुछ लोग जल बोर्ड की पाइपलाइन में मोटर लगा देते हैं, जबकि जल बोर्ड की पाइपलाइन में मोटर लगाना गैर कानूनी है, क्योंकि वो जल बोर्ड है, सरकारी संस्था है और वो सभी को पानी भेजती है। और आपने अगर मोटर लगा दी जल बोर्ड की पाइपलाइन, तो आगे पानी जाना बंद हो जाएगा और दूसरे लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा। व्हाट प्रॉब्लम्स वुड अदर पीपल फेस ड्यू टू दिस। डू यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस। क्या आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है कि किसी ने मोटर लगा के पानी खींच लिया हो, आपके यहाँ तक ना आया हो? इसके बारे में आपको करना है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ, लुक एट दिस बिल एंड टेल। ये बिल एक जल बोर्ड का है बना हुआ, इसके आधार पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, लिखा है कि फ्रॉम विच ऑफिस दिस बिल कम। ये बिल किस ऑफिस से आया है? तो देखिए ऊपर इसमें ऑफिस का नाम लिखा होगा, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार। ये इसका आंसर हो जाएगा। लिखा, डू यू गेट ए वाटर बिल एट होम। क्या आपके घर पे भी वाटर बिल आता है? फाइंड आउट फ्रॉम वेयर इट इज सेंट। और ये पता करना है अगर आता है तो कि उस बिल को कौन भेजता है। वाई डू यू थिंक दिल्ली सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इज रिटेन अंडर द दिल्ली जल बोर्ड। देखिए ऊपर दिल्ली जल बोर्ड लिखा है, नीचे लिखा है दिल्ली सरकार। ये दिल्ली सरकार क्यों लिखा है, ये आपको सोच के और उसका आंसर करना है। इन हुज नेम इज द बिल। बिल पर नाम किसका लिखा है। हाउ मेनी मनी डू दे हैव टू पे फॉर ईच मंथ। और हर महीने उन्हें कितना पैसा
देना पड़ता है। इस आपकी बुक में भी बिल बना होगा, साफ बना होगा, उसमें देखकर देखिएगा किसके नाम से है। नाम देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा होता है और जो कितने का बिल है वो यहाँ नीचे अमाउंट होगा। नेक्स्ट है डू यू हैव टू पे फॉर वाटर, क्या आपको भी पानी के लिए पैसा देना होता है? हाउ मच देना होता है, तो कितना देना होता है? इज द रेट ऑफ वाटर डिफरेंट इन डिफरेंट कॉलोनीज, आस्क योर एल्डर्स। दूसरे लोगों से, अपने बड़े लोगों से भी, घर के लोगों से पूछिएगा कि क्या अलग अलग कॉलोनी के लोगों के लिए पानी का रेट जो है वो क्या अलग अलग है या सबको एक जैसा पानी का पैसा देना होता है। इसके आगे बढ़ते हैं। इट कैन बी डन। नेक्स्ट पेज पे है देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरियाज। कुछ ग्रुप भी ऐसे हैं जो अलग अलग एरिया के लोगों के लिए पानी पहुंचाते हैं। दे आस्क द एल्डर्स अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन देयर टाइम्स। दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स एंड जोर्स एंड आल्सो बिल्ड न्यू वंस। उनके एरिया में पानी की क्या अरेंजमेंट है, उस समय क्या अरेंजमेंट हुआ करते थे, इसके बारे में कुछ लोग जानकारी लेते हैं। दे रिबिल्ड द ओल्ड लेक्स, पुरानी झीलों को फिर से बनाते हैं। एंड जोहर्स एंड आल्सो बिल्ड न्यू वंस, और नई ज़रूरत पड़ने पर भी बनाते हैं। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ हेल्प्ड डार्की माई। डार्की माई की सहायता से तरुण भारत संघ है वो लोग इस तरीके से ये काम करते हैं कि जिन एरिया में पानी की समस्या है या वहाँ के वाटर सोर्स जो सूख गए हैं, खराब हो गए, गंदे हो गए, बंद हो गए, उन्हें दोबारा से चालू हो जाए, वो इसके लिए वो लोग काम करते हैं। डार्की माई के बारे में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बॉक्स में लिखा है दिस इज डार्की माई, शी लिव इन ए विलेज इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली हैं, एक गाँव में ये। द वुमेन ऑफ द विलेज यूज टू स्पेंड द इंटायर डे लुकिंग आफ्टर देयर होम एंड एनिमल्स। जो वुमेन है, महिलाएं हैं, उनका पूरा काम होता है कि पूरे दिन भर वो घरों की देखभाल करें, जानवरों की देखभाल करें। समटाइम्स इट टुक देम एट नाइट टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए, पानी के लिए कुएँ से, फ्रॉम वेल, पानी लाने के लिए उन्हें कभी कभी पूरी राहत हो जाती है। इन द समर व्हेन द वेल ड्राइड अप, गर्मियों में जब कुएँ सूख जाते हैं, दे हैड टू लीव द विलेज, उन्हें गांव छोड़ना पड़ता है। डार्की माई हियर्ड अबाउट दिस ग्रुप, डार्की माई को जब इस ग्रुप के बारे में पता लगा, एंड आस्क्ड फॉर हेल्प, उन्होंने इस ग्रुप से सहायता के लिए कहा। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइड टू मेक ए लेक, तो इस ग्रुप के लोगों ने फिर एक लेक बनाने या झील बनाने का डिसीजन लिया, झील बनाने का निश्चय किया। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल नाउ लेस, और अब जानवरों के लिए खाना और पानी की समस्या जो है वो काफ़ी कम हो गई है। पीपल गेट मोर मिल्क, अब चूँकि जानवरों को खाना पानी सब मिल रहा है तो लोगों को दूध भी अच्छा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। दे हैव स्टार्टेड अर्निंग मोर, दूध ज़्यादा हो रहा है तो उन लोगों को अर्निंग भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो दूध बेचकर पैसे कमाते हैं अच्छे खासे। नेक्स्ट है हैव यू एवर रीड this kind of news in any newspaper? How did people solve the problem of water? Did they repair and reuse any old lake or step well? ये जो आपने डार्की माई के बारे में पढ़ा, ये लिखा है फ्रॉम द बुक घर गाँव की कथा। घर गाँव की कथा एक किताब है, वहाँ से लिया गया है। क्या आपने भी कभी ऐसी कोई न्यूज़पेपर में या किसी बुक में पढ़ी है कि लोग पानी की समस्या किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जो रिपेयर करके किसी चीज़ जो या किसी लेक या स्टेपल को रिपेयर करके या फिर से उसे नया बनाकर, कभी आपने ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ी है किसी किताब में, कहीं अखबारों में, तो आपको इसके बारे में लिखना है इसके आंसर में। नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्नड, मेक ए पोस्टर, आपको एक पोस्टर बनाना है। डू यू रिमेंबर द स्लोगन वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड, ऊपर आपने पढ़ा था एक स्लोगन, वाटर ऑन अर्थ इज फॉर वन एंड ऑल, पानी पृथ्वी पर जो पानी है वो सभी के लिए है। थिंक ऑफ सम अदर सर्च स्लोगन्स, पानी से संबंधित कुछ और जो नारी स्लोगन टाइप के होते हैं उनके बारे में आप सोचिए कौन कौन से होते हैं। बहुत जगह आपने लिखा होगा जल ही जीवन है, जल संचय, जीवन संचय, पानी बचाओ, इस तरीके से बहुत से स्लोगन्स आपको मालूम होंगे। ड्रा पिक्चर एंड मेक ए नाइस पोस्टर, एक चित्र बनाकर एक अच्छा सा पोस्टर बनाना है और आपको पोस्ट करना है ग्रुप पे। ब्रिंग ए वाटर वेल, लुक एट
किट एंड टेल। एक वाटर बिल कहीं से कलेक्ट कीजिएगा और नहीं तो जो ऊपर बना है इसी की सहायता से क्वेश्चन कीजिए। बिकॉज द बिल इज फ्रॉम डेट टू डेट, यानी कि वो बिल जो है वो किस तारीख से किस तारीख तक का है। हाउ मच मनी इज टू बी पेड फॉर दिस बिल, उस बिल के लिए कितना पैसा यानी कितने पैसे का बिल है। वाट एल्स कैन यू सी इन द बिल लाइक मनी स्पेंड ऑन रिपेयर मेंटेनेंस। बिल पर और भी बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं जो ऊपर आपने बिल पढ़ा होगा, अभी देखा था। इसमें बहुत सी जानकारियाँ रहती हैं जो प्रिंटेड होती हैं, तो उनमें आप देखिएगा क्या क्या जानकारी आपको उस बिल से मिलती है। उनमें से 2-3-4 चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। तो अब हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग इसकी एक्सरसाइज के सारे काम कर लीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कहीं आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।